Oh, it's paining here. Honeybee stung me. When I told my mother, she gave me this. It's baking powder. I'm wondering why. Let's find out. हेलो गाइस, दिव्यम here. ये केमिस्ट्री के चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का सेकेंड लेक्चर है. हमने फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. इस लेक्चर में हम बात करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन की फॉर्मेशन और पीएच स्केल के बारे में. तो फिर लेट्स बिगिन. किसी भी एसिडिक डाइल्यूट सॉल्यूशन या फिर बेसिक डाइल्यूट सॉल्यूशन में एसिड या बेस की कंसेंट्रेशन हमेशा कम होती है. वो कंसेंट्रेशन कम करने के लिए हम उस सॉल्यूशन में वाटर को ऐड करते हैं. जब हम एसिड में, सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिसका फॉर्मूला है HCl, में वाटर ऐड करते हैं तो फॉर्म होता है H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन और साथ में Cl नेगेटिव, जो कि कंबाइन होकर फॉर्म करेगा डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन. आई होप इट्स क्लियर. और ये सेम चीज बेसिक में होती है. जब हम किसी बेस को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्लस H2O से हमें मिलता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड, जो कि कंबाइन होकर डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं. तो इससे हम कह सकते हैं कि जब कोई एसिड या बेस वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो डाइल्यूट एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन फॉर्म करता है. अब बात करते हैं एक टर्म के बारे में, वो है एल्कली. हम किसी भी बेस को एल्कली तब कहते हैं जब वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए हम उसको एल्कली भी कहते हैं. इसका एक और एग्जाम्पल है बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए हम उसको एल्कली भी कहते हैं. एक रूल हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जब हम रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो डेंजरस भी हो सकते हैं. वो रूल है कि हमें हमेशा एसिड को वाटर के अंदर पोर करना है. कभी भी वाटर को एसिड के अंदर पोर नहीं करना, क्योंकि अगर वाटर का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा और एसिड का कम, तब तो रिएक्शन सेफ होगा. पर अगर एसिड का प्रोपोर्शन ज्यादा है और वाटर का कम, तब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे कि हमारा कंटेनर बर्स्ट भी हो सकता है. तो इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए ये रूल हमेशा याद रखना. मैंने इस रूल को याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाई थी, वो थी POW, PAW यानी पोर एसिड इनटू वाटर. सो यू कैन आल्सो यूज इट. आई होप इट्स क्लियर. अब बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में. स्टूडेंट्स, हमें जब भी ये टेस्ट करना होता है कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, यानी कि हमें एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, ये टेस्ट करना होता है, तब हम पीएच स्केल को यूज करते हैं. पीएच स्केल हमारे किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन को चेक करता है. पीएच स्केल पर 0 to 14 की मार्किंग होती है. 0 to 7 इंडिकेट करता है एसिडिक मीडियम को. जितना हमारा पीएच वैल्यू कम होगी, उतना हमारा सब्सटेंस एसिडिक होगा. 7 वैल्यू इंडिकेट करता है न्यूट्रल सब्सटेंस को और 7 to 14 बेसिक मीडियम को. जितनी हमारी पीएच वैल्यू ज्यादा होगी, उतना हमारा सब्सटेंस ज्यादा बेसिक होगा. आई होप इट्स क्लियर. अब बात करते हैं पीएच के कुछ यूजेस के बारे में. जब रेन वाटर की पीएच 5.6 से कम होने लगती है, तब हम उसे एसिड रेन कहते हैं. जब हमारे माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से कम होने लगता है, तब टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है. इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि हमारे स्टमक में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है. अगर ये ज्यादा लेवल में प्रोड्यूस हो जाए, ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए, तब वो हमें इरिटेट करता है. उसे रिलैक्स करने के लिए हम एंटा एसिड यूज करते हैं. और जब हनी बी हमें बाइट करती है, तब वो कुछ एसिड हमारे स्किन में इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमें बहुत पेन होता है. हम उससे रिलीफ पाने के लिए हम एंटा एसिड या फिर बेसिक सॉल्यूशंस यूज करते हैं, जैसे कि बेकिंग पाउडर. तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि मेरी मॉम सही थी. उन्होंने मुझे बेकिंग पाउडर दिया, क्योंकि जो बेकिंग पाउडर होता है वो बेसिक होता है और जो हनी बी स्टिंग है वो एसिडिक. वो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और मुझे पेन नहीं होगा. आई होप इट्स क्लियर. सो फ्रेंड्स, हियर दिस लेक्चर एंड्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ सॉल्ट्स और उनके यूजेस के बारे में. Please like, share and subscribe to my channel to go to the next lecture. Just click here. Thank you for your time and be happy.